दोस्तों आज हो गई है राजस्थान में ऑफिशियल लॉन्चिंग नूजीवीडू के बादशाह 2194 गेहूं की। ये राजस्थान की पहली वैरायटी है और इसका केक वेक काट लिया आज हमने भीलवाड़ा में, और हमारे साथ हैं कंपनी की तरफ से भी और डीलर भी। तो इनसे बातचीत करते हैं उस गेहूं के बारे में, आपको बताते हैं कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या है जो दूसरे गेहूं में आपको नहीं मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। तो साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, अपना थोड़ा सा परिचय बताइए सर। नमस्कार, मेरा नाम मनेंद्र सिंह। मैं नूजीवीडू कंपनी में राजस्थान में एज ए रीजनल मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत हूं, और हमारे बीच में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर शांति लाल जी बैठे हुए हैं, जिनके फर्म का नाम स्वास्थ्य बीज भंडार है भीलवाड़ा में। इनका परिचय थोड़ा आप ही बता दीजिए। मैं मुकेश कुमार दाकड़ और दाकड़ कृषि सेवा केंद्र खजूरी, तहसील जाजपुर, जिला भीलवाड़ा जी। तो अब बात कर लेते हैं बादशाह 2194। ऐसा स्पेशल क्या जो आज हम इसके बारे में बातचीत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं? देखो, सबसे पहले तो जो मैं बताना चाहूँगा, बादशाह जैसा नाम वैसा काम। कि बादशाह मतलब कि राजाओं से भी ऊपर बादशाह होता है, कि जो कि पूरे साम्राज्य को जो कि मॉनिटरिंग करता है। तो उसी प्रकार से जैसे कि हमारा गेहूं की वैरायटी आई है आपके बीच में बादशाह, तो बादशाह इसका नाम हमने इसलिए रखा है कि अभी तक किसी भी निजी कंपनियों के द्वारा सरकार से प्राप्त कोई भी किस्म गेहूं की बाजार में नहीं आई। जैसे कि आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहली गेहूं की किस्म बीज के क्षेत्र में भारत की सर्वप्रथम कंपनी है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि मतलब दूसरे जो सीड मिलते हैं बाजार में और ये वाला है, इसमें क्या फर्क है? मतलब अनुमोदित का थोड़ा सा ऐसा है कि जो गेहूं का सीड बाजार में बेचा जाता है, वो उनको रीसोइंग करके और तैयार प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के द्वारा लाया जाता है और उसको किया जाता है। तो ये बीज जो आपके बीच में आया हुआ है, वो भारत सरकार द्वारा अनुमोदित निजी क्षेत्र की पहली बार एनएसएल कंपनी ने बीज के क्षेत्रों में तो ऑलमोस्ट वो खर्चा करती है, पर गेहूं के बीज के लिए उन्होंने पहली बार इस इतने बड़े R&D का गठन किया है, और पहली बार भारत में एक किसानों की आय बढ़ाने के लिए, अधिक उपज पैदा करने के लिए एक निजी क्षेत्र की अपनी गेहूं की किस्म बादशाह को बाजार में लॉन्च किया है। राजस्थान के लिए प्रति हेक्टेयर 70 से 75 कुंटल इसकी पैदा को मापा गया है। 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन जैसे भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आमतौर पे देखने को नहीं मिलती है। जो सबसे अच्छी इसकी जो खासियत है वो आपको हम बताएंगे कि जैसे कि ये गेहूं राजस्थान के लिए ही क्यों उपयोगी है, कि यह सूखे के प्रति सहनशील है। ठीक है, ये सूखे के प्रति सहनशील है, और अधिक तापमान, जैसे कि फरवरी के बाद एक साथ राजस्थान में तापमान बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और हवाएं तेज चलती हैं। तो इसकी विशेषता है कि ये तापमान को भी सहन कर सकता है, और तना इसका मजबूत है, तो ये गिरेगा नहीं, जिसको हम लॉजिंग टॉलरेंस बोल सकते हैं। गिरने के प्रति सहनशील है ये वैरायटी। और आप देखेंगे कि उपज सुनिश्चित, कि किसान बेचारा हमेशा आश लगाकर बैठा रहता है कि कभी मौसम खराब हो जाना, गर्मी शीतलहर हो जाना, तो उस वातावरण के अनुकूल इस वैरायटी को राजस्थान के हिसाब से ही बनाया गया है कि थोड़ी हवा चले तो भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, गर्म थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ जाए तो भी इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होगी। और ये एक किसान की आय को सुनिश्चित करता है कि एक जो उत्पादन किसान को मिलना चाहिए उतना उत्पादन ये देकर ही किसान को देगा। राजस्थान एक पूरा का पूरा मिनी इंडिया है। यहाँ रेत भी है, पहाड़ भी है, काली मिट्टी भी है, पथरीली जमीन भी है। तो उस हिसाब से उपयोगी कुल मिला के कह सकते हैं। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया, राजस्थान को 3 भागों में बांटा जाता है, मेवाड़, मारवाड़ और मेवात। तो हम देखें तो तीनों ज्योग्राफियों के लिए ये वैरायटी बड़ी ही कामयाब है, और तीनों ही हम ज्योग्राफी की बात करें तो जो टेम्परेचर का विशेष रूप से राजस्थान में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गर्म हवाएं राजस्थान में जल्दी चालू हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर शीतकालीन की बात करें तो यहाँ पे जो शीतकालीन सत्र है वो फरवरी के बाद खत्म हो जाता है, और फरवरी के बाद राजस्थान में एक साथ टेम्परेचर आगे बढ़ता है, बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ जाए। मार्च आते आते तो मतलब 35 के ऊपर चला जाता है। बिल्कुल। तो उस स्थिति में भी यह टॉलरेंस है खड़ा रहेगा, और बाकायदा लिखा हुआ है गर्मी के प्रति सहनशील। कंपनी ने हर जगह इसको जो भी इसकी विशेषता है वो आपके सामने दिखाई है। मध्यम अवधि, कम समय का गेहूं चाहिए। मैं वही पूछने वाला था, मध्यम अवधि का मतलब कितना मान सकते हैं? मध्यम अवधि का जो गेहूं का मान सकते हैं कि ये वैरायटी जो भी अन्य वैरायटियां चल रही हैं उनसे 10 से 15 दिन कम समय लेगी। 10 से कम 15 दिन का समय लेगी। उसके साथ साथ इसका कद भी मध्यम होगा। कद मध्यम होने से क्या है कि जो राजस्थान में चलने वाली हवाएं, तो गेहूं एक साथ जो गिर जाता है और एक साथ खेत बिल्कुल एक समान हो जाता है,
वो चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि बाली में दाने भरे होते हैं, गेहूं में ऊपर वजन होता है, तना कमज़ोर होता है तो गेहूं एक साथ गिरता है। तो वो सिचुएशन के लिए ये सहनशील है कि तना भी इसका मजबूत है और यह एक साथ गिरेगा भी नहीं तना मजबूत होने के कारण, और ये शुष्क मौसम को सहन करने की इसके अंदर क्षमता है। और सबसे जो अंतिम चीज़ है कि पैदा आने के साथ साथ, क्योंकि गेहूं एक ऐसी फसल है कि राजस्थान में किसान बेचने के साथ साथ घर में खाने के लिए भी अवश्य रखते हैं, तो किसानों को ऐसा गेहूं मिले कि जिसकी रोटी मुलायम हो और खाने के लिए उनको बहुत ही बढ़िया सफ़ेद रोटी मिलेगी इसकी। तो अगर जैसे बादशाह की स्पेशल और बात की जाए तो उसमें ऐसा स्पेशल जो दूसरे किस्म में नहीं है और इसमें देखने को मिलता है अपने को? देखो, पैदावार को मापने के लिए सबसे प्रथम क्या होता है कि हम किसी भी वैरायटी के 1000 दाने लें, अन्य किसी वैरायटी के 1000 दाने लें, और बादशाह के अगर हम 1000 दाने लें तो आप दोनों का अगर वजन करोगे तो आपको बादशाह के दानों में 15 ग्राम वजन अधिक मिलेगा। 15 से 16 ग्राम वजन आपको बादशाह के दानों में अधिक मिलेगा जी। गेहूं के भाव हमेशा कुछ वर्षों से बढ़ते ही आ रहे हैं, तो दूसरी क्रॉप के मुकाबले गेहूं की तरफ भी किसान आएंगे तो बेटर रहेगा काफ़ी कुछ। अब जैसे ऑफिशियल लॉन्चिंग हो गई, हर काउंटर पे अपने बादशाह 2194 उपलब्ध है अभी, ये हर काउंटर पर उपलब्ध है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपने वीडियो देखा गेहूं लगाने की सोच रहे तो उससे पहले एक बार बादशाह 2194 को ट्राई जरूर करें, कमेंट करके बताएं। हम भी लगा रहे हैं अभी 2194 को, उसका क्या रिजल्ट है, कैसे उसकी शोइंग होती है। उसके बाद लगातार एक सीरीज़ के तहत हार्वेस्टिंग तक के वीडियो आपको मिलते रहेंगे ताकि आपको भी पता चले कि वाकई में हमने जो गेहूं लगाया वो कितना सफल हुआ है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी देने के लिए, लॉन्चिंग इवेंट में हमें बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बादशाह 2194 के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पे पहली बार आए तो हमें सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पे देख रहे तो हमें फॉलो कर ले, क्योंकि खेती किसानी के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।